वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक। आज का विषय है, क्या पत्थर की पूजा करना योग्य है? दोबारा सुनिए, क्या पत्थर की पूजा करना योग्य है? ये सवाल अगर हम हमारे भारत में किसी को भी पूछेंगे तो वो लोग कहेंगे कि ये पत्थर की पूजा करना योग्य है, क्योंकि हमारी जो मंदिर की मूर्तियां हैं वो अलग अलग पत्थरों से बनी हुई है, चाहे वो आरसपान की हो, चाहे और कोई पत्थरों से बनी हो, कोई खड़क से बनी हो, लेकिन ये प्रतिमाएं पत्थरों से बनी है। दूसरी बात, ये पत्थर पे हम जो भी मंत्र, अभिषेक, पूजा वगैरह करते हैं वो श्रद्धा पूर्वक करते हैं। मतलब आपने उस पत्थर में जान डाल दी। कभी भी कोई भी मूर्ति का स्थापन होता है तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कुछ मंदिर या कुछ जगह धार्मिक स्थल ऐसे होते हैं कि जहाँ भी मूर्ति, वहाँ पे मूर्ति का समझो विधिवत प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई है, फिर भी लोग उसको पूजते हैं। क्योंकि पत्थर की पूजा करना योग्य है या नहीं, पहली बात कि जब आप किसी को भी पूजा करते हो तब वो पत्थर पत्थर नहीं रहता, आपके दिमाग से निकला हुआ एक स्वरूप भगवान का स्वरूप बन जाता है। मतलब आप जिसमें जिसको जहाँ देखोगे आप उसको वहीं पे पाओगे। आपने पत्थर में भगवान को देख लिया तो वो आपके लिए भगवान है। आपने पत्थर को अपने गुरु को देख लिया तो वो आपके लिए गुरु है। आप पत्थर को सिर्फ पत्थर ही मानोगे तो आपके लिए पत्थर है। अंतर क्या है कि देखने वाले तीन लोग, तीनों के एंगल अलग अलग है। कोई भगवान समझता है, कोई गुरु समझता है, कोई इसको सिर्फ पत्थर ही समझता है। लेकिन जो पत्थर समझता है उसका तो कोई लेना देना ही है नहीं। लेकिन जिसने भगवान और गुरु समझा है उसने अपनी श्रद्धा उस पर डाल दी। जब किसी चीज के अंदर श्रद्धा डाल देते हो तो उसमें प्राण आ जाते हैं, और जब उसमें प्राण आ जाते हो तो वो प्राण इस प्राण की बातें सुनता है और जो भी आपकी मनोकामनाएं वो पूर्ण करता है। ये मेरा अभिप्राय है। मैं लोगों की बात नहीं कहता, मैं कोई पुराण या ग्रंथों की बात नहीं कहता, एक अभिप्राय दे रहा हूँ अपनी तरफ से। आप मक्का मदीना वगैरह देखोगे, वहाँ भी लोगों की प्रदक्षिणा आपने देखी होगी। आप हमारे मंदिरों में देखोगे तो यहाँ भी मंदिरों में आपने लोगों की प्रदक्षिणा देखी होगी। आप पिरामिड देखते हो, पिरामिड भी पत्थर के बने हुए हैं। मतलब पत्थर के मंदिर बनते हैं, पत्थर की मूर्तियाँ बनती है, पत्थर की प्रतिमाएं बनती है, पत्थर के प्रतीक बनते हैं, और उसकी अगर आप पूजा करते हो, उसको अगर मानते हो तो वो हमेशा फल देता ही है। अब ये है कि पत्थर की पूजा करना योग्य है या नहीं। मैंने कुछ दोस्तों से भी पूछा था, कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि भैया हम तो मूर्ति की पूजा करते हैं और हमें उन पर श्रद्धा है और हमें उसका फल मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे में मूर्ति की पूजा होती नहीं, हम लोग अपने दिल से किसी प्रतीक को मान लेते हैं और पूजा करते हैं। कुछ लोग ने कहा हमारे यहाँ कुछ प्रतीक या कुछ ग्रंथ या और कोई चीज़ इनकी पूजा होती है, वो हम मानते हैं। कुछ लोग ने ये भी बताया कि भाई हमारे यहाँ एक दीवार होती है, उस दीवार के तरफ मुंह करके हम अपनी तरह से पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग ने ये कहा कि हम लोग आसमान की तरफ देखकर, सूर्य चंद्र या जो भी है उनको देखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और हम पूजा करते हैं। मतलब एक सही हुआ कि लोगों का किसी को पूजना, लोगों की किसी की पूजा करना, किसी की बंदगी करना, किसी की प्रार्थना करना ढंग अलग अलग है।
लेकिन लक्ष्य एक है कि जब वो अपनी तरीके से पूजा करता है, किसी को लगता है कि ये मूर्ति मेरी बात सुन रही है, किसी को लगता है ये आसमान मेरी बात सुन रहा है, किसी को लगता है ये चांद तारे ये सूरज मेरी बात सुन रहा है, किसी को लगता है कि हमने जिसका ध्यान धरा है वो आत्मा, वो परमात्मा मेरी बात सुन रहा है, किसी को लगता है कि ये धर्म ग्रंथ है या और कोई चीज़ है, उसकी जो हम बंदगी करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, उसको हम सम्मान करते हैं, तो वो हमारी बातें सुन रहा है। एक ही चीज़ है, आप किसी भी तरह किसी की भी पूजा करो, उसके अंदर श्रद्धा अगर डाल देते हो तो वो आपको जरूर फल देता है। अभी समझो, मैंने जो जो बातें कही उस बातों का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक किस्सा जो मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, आपने भी पढ़ा होगा, और वो किस्सा सुनने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी को पत्थर को भी अब अगर पूजते हो तो वो आपकी बात सुनता है और आपकी इच्छा पूर्ण करता है। ये बात है एकलव्य की। एकलव्य जिनको गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने अपने मन से गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया था। उन्होंने गुरु की मूर्ति बनाई, उस मूर्ति को गुरु मानते हुए जैसे वो उनको सिखा रहे उस तरह के भाव अंदर व्यक्त करते हुए अपने आप सीखा। तो ये तीरंदाजी उन्होंने जो सीखी, तो कहा जाता है कि एकलव्य जो भी सीखे वो अर्जुन से भी बेहतर सीखे थे। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने सिखाया था, लेकिन यहाँ द्रोणाचार्य की मूर्ति का प्रतीक जिसमें इसकी श्रद्धा और ये श्रद्धा और विश्वास, उससे वो खुद अपने आप सीखे और अच्छे तीरंदाज बने। बाद में द्रोणाचार्य को भी ये लगा कि ये जरूर मेरे अर्जुन से आगे निकल जाएगा, तो उन्होंने दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया। ये कथा का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी की मूर्ति बना के उसको अपना गुरु बना के उस पर विश्वास रख के उसके वो उस विश्वास को अपने भाव में डालकर अगर कुछ किया गया, तो उसको जो सचमुच किसी ने सिखाए नहीं उससे भी बेहतर विद्या वो सीख गया। मतलब किसी भी चीज़ में आप श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, तो सामने वाले में जान आ जाती है। ये पत्थर के लिए नहीं, ये इंसान में भी है। कभी कभी आप मुसीबत में आते हो, कोई अचानक आ जाता है, तो आप उस पर विश्वास डाल के ये आ गया, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, ये सब कुछ देख लेगा। आपने उसमें विश्वास डाल दिया, तो आपने अपनी जान उसमें डाल दी और आपने उसमें अपनी श्रद्धा डाल दी, तो वो आपको जरूर ही बचाएगा। ये हमारे जीवन में अक्सर होता है। तो हमेशा जब भी मुसीबत आए, तो कोई भी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, या भगवान की तस्वीर हो या भगवान की मूर्ति हो, श्रद्धा डालिए, विश्वास डालिए और फिर देखिए चमत्कार, आपका काम जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार मित्रों, क्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे बिजनेस के योग है, फिर भी आपको बिजनेस के अंदर सफलता नहीं मिल रही है? क्यों ऐसी सफलता नहीं मिल रही है? ये सभी बात को जानने के लिए आप आज ही शास्त्री जी से अपॉइंटमेंट लीजिए और शास्त्री जी की रूबरू मुलाकात कीजिए।